प्रॉपर्टी से संबंधित जो है बहुत लोगों का सवाल है। देखें कि नाजिर भाई पूछ रहे हैं कि सर दादा के नाम पे जो है वो करवाना है, ये सर लिखे हैं, पर सर्वे में ज़मीन बिहार सरकार हो गया है, उसके लिए उसको कैसे हासिल करें। सर सर्वे में बिहार सरकार अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर आपको मुआवजा नहीं मिला, ठीक है, तो आप बिहार सरकार पे जो है आपको टाइटल करना पड़ेगा, ठीक है। टीएस होता है टाइटल सूट, कोर्ट से आपको करना पड़ेगा। किसके पर? बिहार सरकार पे। तो बिहार सरकार का जो भी आदमी होता है उसके पास वैसा कोई साक्ष्य होता नहीं है, लिए हैं तो मुआवजा दीजिए ना। अगर कोई रोड में ले लिए, पोखर बना लिए, नहर बना लिए, तो मुआवजा तो बनता है ना, और वो जो है 4 गुना मुआवजा मिलता है उसका। तो वो नहीं मिला, अगर बिहार सरकार बन गया फिर भी मान लेते हैं कि जमीन को जबरदस्ती बना दिया, तो उसका जो है आपको, अगर वो नहीं लिया है सरकार आपका कोई यूज में, तो वो जमीन आपको वापस मिल जाएगा। कोई जानबूझ के वो सब करवा देता है तो वैसा हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। ये जो है ना, मधु कुमारी के नाम से, सर मेरे पिता के नाम से जमीन है और मैं 3 भाई हूं, बट पिताजी एक्सपायर कर गए हैं और जमीन को आपस जो है वो बंटवारा करके तीनों भाई अलग अलग घर बना लिए हैं, जिसमें 2 भाई का हिस्सा बराबर है और मेरा हिस्सा जो है वो रोड में कम चौड़ाई के वजह से 2 धूर ज़्यादा है, जमाबंदी नहीं हुआ है। अब मेरे भाई लोग बोल रहे हैं कि बराबर बराबर बंटवारा करने के लिए मैं देखें, बात जो है कि 2 धूर ज़्यादा हुआ, इनका किस लिए हुआ। देखें, ये अलग अलग घर बना के रह रहे हैं जिसमें बराबर है और मेरा हिस्सा रोड में कम चौड़ाई की वजह से। तो ये वजह जो अगर कम चौड़ाई का है ना, तो ये तो आपको कानूनन मिल जाएगा। रोड में अगर फ्रंट है तो तीनों भाई बराबर लेगा ना, तो उसके वजह से अगर कोई कंप्रोमाइज किया तो बेवकूफ़ नहीं है। तो आप अगर वो नहीं, ठीक है, भाई है, बराबर हिस्सा कागजी ले लेगा तो ठीक है, यहाँ से भी ले लीजिए ना, आप यहाँ पे भी बराबर ले लीजिए, सीधी सी बात है। ये तो आपको तुरंत हो जाएगा, ये तो तुरंत मिल जाएगा। फिर तो फिर उसका हिस्सा यहाँ पे थोड़ा और ये हो जाएगा, किसी का चौरा रहेगा ही नहीं। फिर तो कंप्रोमाइज अगर नहीं किया है तो करेगा तो बहुत सारा उपाय, ठीक है। तो ऐसा किया, ठीक है, हो सकता है आपस में होता है कि ठीक है कम चौड़ा है तो एक भाई ज़्यादा ले लिया थोड़ा सा, बिल्कुल आपस में ऐसा होता है। लेकिन बाद में कानूनन ठीक है, आप जब बंटवारा करेंगे कानून तो बराबर बराबर होता है, तो उसमें अगर इनको ज़्यादा जमाबंदी नहीं दीजिएगा तो कंफर्म है कि आपका जो ये कम चौड़ाई वाला था वो तो बराबर ले ही लेगा। वो अगर जमाबंदी है तो फिर भी एप्लीकेशन जो है, आप आवेदन सबसे पहले सीओ है, सीओ का जनता दरबार लगता है, पता कर लीजिए किस दिन लगता है, ठीक है। थाना में जो है रहता है सीओ का, दोनों में। अगर ऐसा है तो आप जाके जनता दरबार में पहले सीओ को आवेदन दीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आपको दूसरा सॉल्यूशन भी बताएंगे अगर वहाँ से नहीं हुआ तो। करा यहाँ पे जो है ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर नमस्ते, अभी जमीन खरीद सकता, खरीदने के बाद। सर मैं बिल्कुल नहीं, सरकार के द्वारा नया नियम जो लगाया गया है कि अब मोटेशन उसी समय हो जाएगा जिस समय रजिस्ट्री होगा, ठीक है। तो नया सर्वे का जैसे ही वो प्रोसेस चल रहा है तो सबका रिकॉर्ड भी चला जाएगा। जो आदमी खरीद रहा है ना और उसके नाम से जो है वो खतियान, अगर कुछ जमीन पहले से है उसी के नाम से खतियान बन रहा है तो वो भी जमीन जाके उसमें ऐड हो जाएगा। बहुत लग्जरी जो है सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है काम होगा सारा। आप जैसे बैंक में जाते हैं ना, 10,000 रुपया जमा करते हैं तो क्या होता है, 10,000 रुपया जमा हो जाता है, निकालते हैं तो निकल जाता है। वही जो है आप जमीन के साथ हो जाएगा। जितना आप खरीदेंगे ना तो आपका जो खतियान है उसमें जाके प्लस हो जाएगा, आप बेचेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगला सवाल देखें कि सर जो है हमारे जमीन जमाबंदी से कट गया है, सुधार कैसे होगा। हमारे पास पुराना रसीद है कोर्ट का। मेरे भाई पंडित जी जो हैं वो पूछ रहे थे जमाबंदी से कट गया ना, तो बिल्कुल है, उसको सुधार कीजिए। अगर आप अकेले हैं, कोई भाई नहीं है, भाई है तो भाई का सपोर्ट चाहिए, अकेले है तो किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए। डायरेक्ट जो है पहले कर्मचारी से मिलिए, नहीं करता है तो सीओ को आवेदन कीजिए कि सर ऐसा ऐसा मेरा जमाबंदी से कट गया और इतना मेरा जमीन है और कर्मचारी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है आपको वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा। हाँ, अगर भाई है,
तब आपको जमाबंदी में कराना है तो भाई को भी सपोर्टर में आपको वहां पे रखना पड़ेगा, तभी जमाबंदी में जो है आपका रकबा जो है बढ़ेगा, जमीन जो है वो बढ़ेगा। अगला जो है ये नेक्स्ट जो है पूछ रहे हैं कि सर मेरे परदादा के नाम से जमीन है और भी जो है जबरदस्ती कोई दूसरा जो है एक तरह से वो जोत रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखें ये जो है ना परदादा के नाम से जमीन है, ठीक है, नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कॉन्टैक्ट नंबर ना दिया करें, ठीक है। तो परदादा के नाम से जो है ज़मीन है और ज़बरदस्ती कोई दूसरा जो है वो जोत रहा है, तो उसके लिए आप जो है जमाबंदी करा के रसीद जो है कटा लीजिए, रसीद कटा लीजिए, जमाबंदी करा के, आपका ज़मीन है ना, रसीद कटाने में कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब वो ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, बात समझ रहे हैं ना। कम से कम अभी जैसे ही आप जमाबंदी करा के रसीद कटाएंगे तो सर्वे जो होगा वो भी आपके नाम से हो जाएगा, ठीक है, और उसको वो जोतने से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, वर्चस्व है, आपको थोड़ा सा कानूनन तो वो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम आप अपना जो कागजी है उसको दुरुस्त करके रखिए। नेक्स्ट मेरे भाई किशोर कुमार पूछ रहे हैं कि रैयत पर्चा और खतियान में क्या अंतर है, ठीक है, क्या रैयत पर्चा को खतियान के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, क्या यह प्रमाणित दस्तावेज है। देखें पर्चा जो बनता है ना एक आदमी का बनता है, पर्चा जो होता है, ठीक है, पर्चा की अगर हम बात करें, पर्चा जैसे कोई जमीन है, उस निजी जमीन भी है, उसका पर्चा बनाया जा सकता है और वो बहुत दिन से उस पर रह रहा है, यूज कर रहा है, तो उसका जो भी सरकार का आदेश होता है 5 डिसमिल 7 डिसमिल उसका जो है वो अपना पर्चा बना लिया, उस पर अपना घर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो घर जो है अब उसका रसीद भी कट जाता है, अब वो घर जो है वो पर्चा का तभी तक वैलिडिटी रहता है जब तक वो आदमी है जिंदा रहे। अगर उस आदमी के नाम से दोबारा कोई जमीन खरीद लिया और वो आदमी डेट कर गया तो फिर आपका वो पर्चा का वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। मतलब ये आदमी के नाम से जमीन भी खरीदा गया, आप उसके वंशज हैं, अब इसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है तो आपका फिर पर्चा जो है वो आप उसको आगे अपडेट नहीं कर पाइएगा। तो यही चीज़ है। और खतियान देखें अभी जो आकर आपका करंट जमाबंदी है तो उसी के अनुसार से आपका खतियान बना दिया जाएगा। तो अब समझ लीजिए जो पर्चा आप कटाए होंगे और वो आदमी अगर वर्तमान में मौजूद है, करंट अपडेटेड में है, तो आपका एक नया खतियान बना दिया जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और खतियान में यही अंतर है कि जो है पहले का खतियानी जमीन जो है बहुत लोगों को एक तरह से रैयत वो मिलता था और वो उसी को लोग जो है यूज करके मतलब सरकार के द्वारा जो है खतियान बना दिया गया। और जितना लोग रजिस्ट्री भी करवाते हैं, रजिस्ट्री जैसे बहुत लोग मान लेते हैं पहले उनके पास कोई ज़मीन नहीं था, अभी वो ज़मीन खरीद लिए, 3-4 प्लॉट खरीद लिए, ठीक है, तो अब तीनों मिला के जो है खतियान उनके नाम से बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिताजी के नाम से जमाबंदी है और वो डेट कर गए हैं, हम 3 भाई और 1 बहन है, तो क्या सर्वे में हम लोगों को कोई दिक्कत होगी। पिताजी के नाम से ही सर्वे हो जाएगा। अगर पिताजी के नाम से जमाबंदी होगा मतलब जमाबंदी अपने ही नाम का हो, बिल्कुल नहीं, पिताजी का नाम जो है पिताजी नहीं भी हैं तो उनका नाम सदा रहेगा, ठीक है। आप 3 भाई हैं, आपस में सहयोग से आगे जो है जब खतियान बन जाएगा तो चाहें तो अपने अपने नाम पे जमाबंदी करवा सकते हैं, ठीक है। या अभी पिताजी के नाम से जमाबंदी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी करवा सकते हैं, प्रेम भाव से अपना आपस में जमाबंदी करवा लीजिए। तो जैसे जमाबंदी करवाइएगा तो सबके नाम से अलग अलग खतियान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहन है, बहन का अगर शादी नहीं हुआ है तो उनको भी इस बार सपोर्ट के लिए सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि सर जमीन मेरे जो है जानू भाई के नाम से और दखल कोई जो है पट्टेदार करना चाहता है, क्या करना होगा। देखें इसमें जो है नाम से जमीन है और कोई अगर दखल करना चाहता है तो दादागिरी करना होगा ना, तो फिर आपको तो उसको रोकना होगा, दखल नहीं करने दीजिए। और पट्टेदार का है जब जमीन आपके नाम से है, ठीक है, तो आप उसको जो करें रसीद कटाते जाइए। रसीद जो है जब तक आप रसीद कटा रहे हैं तो उसका जो है वर्तमान आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप उसको रसीद को अपने नाम से जरूर अपडेट रखिए। जमाबंदी और रसीद ये दोनों केवाला करा के ले आए, ठीक है, केवाला करा के ले आए, ठीक है। तो आपका जमीन थोड़ी हो गया कि आप लिखा लिए उस चीजों को, लेकिन उसको जो है प्रूफ करके दीजिएगा, है ना। उसको दाखिल खारिज करना पड़ता है, जिसके नाम से उस माइनस करना पड़ता है। अब अगर ऐसे कोई जबरदस्ती करना चाहो तो आपको तो पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है। अभी आपके दखल में है और ऐसा अगर कोई करना चाहता है तो पुलिस और सीओ दोनों को आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी सर्कल ऑफिसर है, तो बिल्कुल जरूरी है और जमीन से संबंधित सारा काम देखता है एक सर्कल का, तो दोनों को आप आवेदन कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं का है। हमारी जमीन है और कर्मचारी मोटेशन नहीं कर रहा है और ये 10,000। देखें ये पूरा बिहार में कोई ऐसा हमको नहीं लगता होगा जो कि ऐसा ऐसा कर्मचारी आदमी को ना मिला होगा, ठीक है, जो कि रुपये मांग रहा है। तो इसमें तो हमको वैसा नहीं बोलने से कोई ये नहीं है, ये 100% जो है हो रहा है, होता है। इसको खत्म जो है चाहे तो पब्लिक और नहीं तो सरकार दोनों मिलकर कर सकता है। पब्लिक भी अपना जिसके पास पैसा है दे के काम करवा लेता है, उसको भी आदत लग जाता है। सिर्फ हम उसी की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक की बात कर रहे हैं। प्रूफ जो है हम किसी का नाम नहीं लेके बोल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ऐसा होता है और कितने बहुत लोग जानते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ये चीज जो है, हाँ, लेकिन आपको क्या कराना, मोटेशन कराना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, करा लीजिए, जरूरी का चीज है, ठीक है, और ये जरूरी भी है। आपका मोटेशन और अगर रसीद रहेगा तो आपका ही वो जमीन है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाता है और सर्वे में भी आपका नाम आ जाएगा इस बार, तब वो जमीन भी सर्वे पे चढ़ जाएगा। गणेश सिंह जी पूछ रहे हैं, गणेश सिंह, अगर किसी जमीन के खतियान में नाम है और उनके वंशज में कोई नहीं है तो जो है किस नाम से सर्वे होगा। देखें खतियान जो है, खतियान में मान लेते हैं जो है खतियान जो है, ठीक है, खतियान में जो नाम है, एक नाम है खतियान, मान लेते हैं ये नाम है। अब ये नाम में कोई वंशज नहीं है तो इसका जमाबंदी किसी के नाम से हुआ होगा, इसी के नाम से हो गया जिसके नाम से खतियान है, तो फिर दोबारा खतियान उसी के नाम से बन जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत ये अगर है इस जमीन का जमाबंदी इसी के नाम से हो रहा जिसके नाम से खतियान है, तो बाद में सर्वे भी इसी के नाम से हो जाएगा। हाँ, जमाबंदी कोई और कोई करवा लिया है तो जमाबंदी रसीद जो है कोई और कटा रहा है, तो अभी जो है वर्तमान जो रजिस्टर देखा जा रहा है वही देखा जा रहा है, ठीक है, और वही होगा। बाद में आप नहीं करवा रहे हैं सुधार तो आपकी गलती है, आप निश्चिंत हैं। तो निश्चिंत हैं, जब बहुत ज्यादा वो दिक्कत आ जाती है तब लोग उस ओर भागते हैं। तो ये चीज है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। आपको अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपको जो है जवाब देने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।